द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनीज अपना फंक्शन कैसे कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती हैं। इसमें हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होता है इस सब के लिए जिम्मेदार, जिसमें हार्मोन्स होते हैं इन्वॉल्व, और ये फीडबैक है क्योंकि हार्मोन्स ज़्यादा या कम निकलते हैं तो रिस्पॉन्स होता है। तो हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन दैट इज इन्वॉल्व, JGA is involved, juxtaglomerular apparatus, and the heart too is involved. Suppose we take a study, there is excess loss of body fluid from the body. मतलब एक मनुष्य में से खूब सारा पानी निकल चुका है, बॉडी फ्लूइड बड़ा सारा चला गया है क्योंकि स्वेटिंग हुई है या तो बहुत ज़्यादा, या फिर ब्लीडिंग हो गई है बहुत ज़्यादा और ब्लड लॉस हो गया है, या वो वाटर नहीं पी रहा, वाटर इनटेक उसका बड़ा कम रहा है। ऐसे में क्या यूरिन हाइपरटोनिक निकलना चाहिए या हाइपोटोनिक यूरिन निकलना चाहिए बॉडी में से उस बंदे की? हाइपरटोनिक इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द लॉस ऑफ वाटर नाउ, he already has less amount of water in the body, less body fluid, yeah, you can say blood volume in that person, right? उसके बाद क्या हुआ? उससे क्या हुआ कि लेस ब्लड प्रेशर हुआ इन द एफरेंट आर्टीरियोल। ये जो ग्लोमेरुलस यहाँ बनाते हैं हम, यहाँ ये रहा ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट आर्टीरियोल विच ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि बॉडी फ्लूइड कम है, तो ब्लड प्रेशर भी इसका बड़ा लोअर डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो एफरेंट आर्टीरियल के अंदर होते हैं, उसकी लाइनिंग में होते हैं, उसकी वॉल में होते हैं, वो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे। लेस ब्लड प्रेशर को भाप कर दे विल डिटेक्ट एंड दे विल प्रोड्यूस रेनिन, तो दे आर सेंसिटिव टू द प्रेशर डिफरेंस। ये जो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस किया इन्होंने, ये करेगा एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदल देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्रिएट कर देगा। ये क्या है? एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिनोजन इज a plasma protein found in plasma but produced by the liver. Angiotensin second बनेगा angiotensin first से, बन जाएगा angiotensin second, and after that the angiotensin second will lead to the production of aldosterone hormone from the adrenal cortex. ये किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पे आपको पता है क्या पड़ा होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड, जिसमें एक कॉर्टेक्स होता है आउटर और एक मेडुला। तो कॉर्टेक्स विल सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? दिस विल प्रमोट मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्टरेट। जो भी फिल्ट्रेट बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है और ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, वहाँ पे सोडियम आयंस ट्यूब्स के द्वारा, DCT के द्वारा, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो फिल्ट्रेट में से जो आगे आगे बढ़ रहा था ट्यूब्स के अंदर, उसमें से सोडियम लिया जाएगा, बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो सोडियम आयंस फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो अंदर क्या रह गया? अंदर बहुत सारा पानी रह गया। ऐसा होने के कारण अंदर ट्यूबों के अंदर क्या हुआ कि फिल्ट्रेट हैज़ बिकम वेरी मच हाइपोटोनिक, क्योंकि उनमें से सॉल्यूट्स निकल गए हैं, बाहर को चले गए हैं, सोडियम आयंस बाहर चले गए हैं, तो हाइपोटोनिक हो गया अंदर का फ्लूइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट विल हैपन नाउ? वाटर विल ऑलवेज ट्रेवल, डिफ्यूज from its higher concentration to its lower concentration always. तो अंदर वाटर पाइपों में ज़्यादा है as compared to the outside concentrated solution, water will also go out. So more water will be now reabsorbed by the collecting ducts etc. than normal times.
तो यही तो चाहिए था हमें कि जो बंदा स्वेट करके या ब्लीडिंग करके जिसमें बॉडी फ्लूइड कम हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम है, उसको हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करना था, वही हो गया है। यानी काफ़ी वाटर उसमें से एब्जॉर्ब हो गया है और इसका मतलब जीएफआर की वैल्यू भी अब बढ़ जाएगी। जीएफआर की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये कम था शुरुआत में, जब बॉडी फ्लूइड कम होगा तो जीएफआर भी कम हो गया था, लेकिन अब ये इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के कारण बढ़ जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ये सारा मैकेनिज्म, जिसके कारण जीएफआर बढ़ता है, जिसके कारण ऑस्मोरेगुलेशन होता है। एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड में हाइपरटोनिक यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रास, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, RAS. So we are talking of hormonal feedback to do the osmoregulation for the body. How the kidney does the osmoregulation, that is maintaining the ion balance, fluid ion balance. Suppose there is excess loss of body fluid from a person's body due to sweating or due to some accident, bleeding or due to less water intake. ऐसे में क्या होगा कि बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो हाइपोथैलेमस in the brain will analyze this. The hypothalamus in the brain will initiate the production of ADH, antidiuretic hormone, also called vasopressin, from the pituitary. So the pituitary will be secreting ADH due to signal from hypothalamus. And this ADH, इसका काम क्या है? ये एक हार्मोन जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम द ट्यूब्स, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम द वॉल्स। तो वाटर इसमें से एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। वाटर एब्जॉर्ब होने लग गया काफ़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा चाहिए था उस पर्सन को। द पर्सन कुड नॉट अफोर्ड ह्यूज वाटर लॉस in the urine. Thus, all these steps taken by the body to maintain the homeostasis of the body, thus hypertonic urine will be produced. Also, the ADH, antidiuretic hormone secreted by the pituitary, this will constrict the blood vessels so that there is high BP and thus there will be more GFR. So, all this is leading to more GFR now than earlier. It will increase GFR. Now let us look at an opposite case entirely. How? That means a person who has been taking excess water, drinking lot of water, say, excess water intake is there, excess blood volume is there, that means. So, what will happen now? Excess fluid intake, blood volume. So, this will produce ANF, more ANF now than normal, from the atrial wall of the heart. Auricular walls, they will produce ANF, atrial natriuretic factor, atrial natriuretic factor, ANF. This will lead to less renin production from the afferent arteriole, that is the JG cells will produce juxtaglomerular cells of the juxtaglomerular apparatus. They will produce less renin than before, than from the normal value. अब रेनिन कम बनेगा तो उससे naturally the hypotonic urine now will be produced. बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा जैसे पहले केस पड़ा था। रेनिन के कम होने से सोडियम आयंस वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होंगे अब की बार। They will remain inside the collecting duct. Water will also stay inside, thus water भी अंदर रहेगा और ऐसे में खूब सारा water will also be lost.
दैट इज़ हाइपोटोनिक यूरिन, क्योंकि एक्सेस वाटर निकालना है अब, और ऐसे में GFR डाउन चला जाएगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विल गो डाउन नाउ, decrease due to ANF, which is having antagonistic function to the renin-angiotensin system या mechanism. उसके opposite है ANF का रोल, बिल्कुल विपरीत, antagonistic to renin-angiotensin system. All the three, that is ADH, antidiuretic hormone, ANF and RAS, are known to have a control on the reabsorption of water in the collecting duct.